इसमें हम लोग को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम होता है उसके बारे में बताया हुआ है। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोडक्शन करता है, तो सामान को बनाने के लिए चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 9 है इस बुक में, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप लोगों का। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिचुएशंस कैसी होती है, इसके बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे। तो प्रोड्यूसर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज़ अर्निंग अ मैक्सिमम प्रॉफिट, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा हो बाय प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी। अपनी स्पेसिफाइड क्वांटिटी में जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और प्रोड्यूसर विल बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब उसका सेटिस्फैक्शन पॉइंट। और प्रोड्यूसर कब सेटिस्फाई होता है, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है। आपके एग्जाम्स में आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को याद रखना। अब प्रोड्यूसर विल बी equilibrium when he will earn maximum profit। तो जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है ना, तब प्रोड्यूसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम जानने के लिए हमारे पास में दो अप्रोचेस हैं। दो अप्रोचेस इस प्रकार से, क्योंकि देखो प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग कैसे निकलेगा प्रॉफिट, तो वो निकलता है टोटल जितना हमने कमाया माइनस टोटल कितनी कॉस्ट पड़ी। कॉस्ट को हम लोग खर्चे भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, या एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। तो टोटल रिवेन्यू मतलब सेल्स, टोटल रिवेन्यू मतलब सेल। जैसे मान लो आपने 120 रुपये का सामान बेचा, इसकी कीमत आपको बनाने की मान लो 80 रुपये पड़ी थी, तो जो 40 रुपये आपके जेब में बच रहे हैं ना, वही क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम यहाँ पाई बनाते हैं। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी नोन एज मैक्सिमम प्रॉफिट। वो चाहता ही है प्रोड्यूसर कि वो क्या कमाए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे अपने बनाए हुए स्पेसिफाइड क्वांटिटी से। और यही हम इस चैप्टर के ऊपर पढ़ने वाले हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर में। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोगों को प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया है। एजम्पशंस क्या क्या हम एज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रोड्यूसर एक रैशनल प्रोड्यूसर होना चाहिए, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। मतलब वो हमेशा चाहे कि वो क्या अर्न करे, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करे। ये पहला एजम्पशन। कई बार ऐसे भी प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको क्या रहता है, रैशनल नहीं, अरे भाई इतना बेच रहे हैं ना, हम इतने में खुश हैं, हमको ज़्यादा की लालच नहीं है, हम तो 4 रोटी खाने के हिसाब से ही अपना सामान बनाएंगे। तो ये वाली थ्योरी फिर उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। समझ रहे हो बात को। या फिर कोई ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो हम लिमिटेड ही बेचेंगे, हम सबको नहीं बेचेंगे, तो फिर उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा कर दूं कि मेरी सुपर 10 बैच ही रहेगी, 10 से ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा, और उन्हीं 10 के 10 को मैं एग्ज़ाम क्रैक कराऊँगा 95%, तो फिर मैं इस थ्योरी के अंदर में नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर रैशनल नहीं रहा, फिर मैं अपने प्रॉफिट अर्न के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, फिर मेरा फोकस बाकी चीज़ों के ऊपर हो जाएगा। तो पहला एजम्पशन तो यही है कि प्रोड्यूसर मस्ट बी रैशनल। दूसरा बोला है ही हैज़ नो अर्ज टू चेंज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम टिल देयर इज नो इंसेंटिव और अपॉर्चुनिटी टू मूव अवे। एक बार वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया, कहने का मतलब ये उसकी रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू, और ये कॉस्ट है। कॉस्ट पहले कम होती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है टोटल कॉस्ट। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मछली जैसा देखो दिख रहा होगा आप लोग को। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे राउंडर रख के एक क्रॉस बनाया, आर्क बनाया, यहाँ पे भी क्रॉस एक राउंडर रख के यहाँ से एक क्रॉस ऐसे बनाया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करते हैं, सेम ऐसी एक आर्क ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है। जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ना, वही उसका क्या है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है। यही क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। यहीं पे क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब बताओ आप इस प्रोडक्शन से, मतलब प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, हमेशा इतनी स्पेसिफाइड क्वांटिटी को बेचना चाहेगा। ये क्या है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी है। और ये क्या है, प्राइस का रेंज बोल लो, या रिवेन्यू का रेंज बोल लो, या कॉस्ट का रेंज बोल लो। तो इधर साइड पे है कॉस्ट रिवेन्यू, और इधर साइड पे है क्या, प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैसे पता चल रहा है मेरे को, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। अरे भैया देखो भैया, यहाँ पे उसको रिवेन्यू मिल रही है,
इतनी उसकी रिवेन्यू है, ये रही उसकी रिवेन्यू, इतना वो कमा रहा है, इतना उसका खर्चा लग रहा है, तो इतना जो बीच में भैया उसका बच रहा है ना, ये जो बीच का पोर्शन बच रहा है यही उसका क्या है, प्रॉफिट का है। अब देखो इधर प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इधर भी प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ है, बीच में। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ है, बीच में। तो जहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है टेंजेंट ड्रॉ करके, वही उसका क्या हो जा रहा है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। और अगर भैया आगे प्लॉट कर दे तो क्या होगा भैया, देखो तो इधर क्या हो रहा है, इधर पे लॉस हो जा रहा है, इधर पे क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, और इधर भी क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। ये दोनों एरिया किसके हो गए भैया, लॉसेस के हो गए, घाटा। प्रॉफिट का एरिया तो ये बीच का ही पोर्शन है, प्रॉफिट तो इधर ही हो रहा है बीच के एरिया में। किस एरिया में हो रहा है प्रॉफिट, बीच के एरिया में। अच्छा भैया ये बीच का एरिया जो आप बोल रहे हो ये प्रॉफिट का है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ है, अरे प्रॉफिट है ना बीच में, ये देखो बीच के टेंजेंट ड्रॉ करके सबसे ज़्यादा, बाकी जगह कम 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 कम, बीच में सबसे ज़्यादा है। और भैया ये तो ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा था, तो लॉस की सिचुएशन क्या थी, तो मैं बोलता हूँ बेटा लॉस के सिचुएशन में हुआ ऐसा रहा था कि कॉस्ट ज़्यादा था, किससे, टोटल रिवेन्यू से। आपका खर्चा ज़्यादा था इन पोर्शन पे। देखो कॉस्ट का जो कर्व है वो क्या है, ज़्यादा है, ये कॉस्ट का कर्व है, और ये किसका कर्व है, रिवेन्यू का। तो इस पोर्शन में टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन टोटल रिवेन्यू, वही मैंने लिखा है बेटा। देखो इधर भी क्या हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है, टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन टोटल रिवेन्यू। लेकिन भैया एक और चीज़ हो रही है यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं बोलता हूँ हाँ बेटा बताओ क्या देखना है, तो बोल रहे हैं भैया ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे ब्रेक इवन हो रहा है भैया। अच्छा ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन होता है, ब्रेक इवन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पे। इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है उसको, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में। मतलब यहाँ पे वो क्या हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। क्या अटेन कर रहा है, इक्विलिब्रियम बोलता हूँ, माय मिस्टेक। यहाँ पे वो क्या अटेन कर रहा है, यहाँ पे भैया वो बोल रहा है ब्रेक इवन हो रहा हूँ मैं। इसको हम कैसा पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये नो प्रॉफिट नो लॉस जोन का है। कैसी सिचुएशन में हो रहा है ये भैया, टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जा रही है, टोटल रिवेन्यू के। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, उतनी कमाई आ जाए जितना खर्चा लग रहा है, उतना ही पैसा आ जाए जितना मेरा खर्चा लग रहा है। पहले बिजनेस में सर्वाइवल करने के लिए ये सिचुएशन ज़रूरी होती, कौन सी, ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट पे ना फ़ायदा है ना घाटा है, ना सेविंग है ना ही डिससेविंग है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। ब्रेक इवन पॉइंट को हम और क्या लिख सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन। एक ऐसा जोन है जहाँ पे ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉसेस हुए। और बीच का जो पॉइंट था वही क्या था, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये कौन से अप्रोच से था, बाय TR&TC अप्रोच। तो बताओ TR/TC अप्रोच में हम लोगों को क्या दो कंडीशंस देखनी पड़ी। एक तो तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम होगा, दो कंडीशंस पे, जब TR ज़्यादा हो किससे, TC से। और दूसरा क्या, TR एंड TC के बीच का जो गैप हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है उसको। और वो भी हम कैसे निकालते थे, टेंजेंट ड्रॉ करके, टेंजेंट ड्रॉ करके। ये तीन कंडीशंस हमने अप्लाई करी और हमने निकाला क्या, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम किसके अंदर में आपको पता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा बेचने के लिए आपकी रिवेन्यू का कर्व, जो टोटल रिवेन्यू का कर्व था वो क्या होते जा रहा था, देखो कम होते जा रहा था। मतलब ये किसका केस हो गया, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर में आप ज़्यादा बेचने के लिए सामान की कीमत को क्या करते हैं, कम करते हैं। कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन मार्केट, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर में तीन लोग आ जाते हैं। कौन कौन आ जाता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मतलब होता है जो दोनों के फीचर रखते हैं, परफेक्ट के भी और इम्परफेक्ट के भी। छोटे छोटे दुकान जहाँ पे कुछ सामान परफेक्ट कंपटीशन का, कुछ सामान मोनोपोली का, तो उसको मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं। मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर जो अपने सामान को बेच रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट को, और कोई नहीं बेच रहा है, और यूनिक प्राइस पे, मतलब अपनी प्राइस पे।
एकलौता मार्केट में राजा और कोई दूसरा नहीं है बेचने वाला, वही बस है, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। और एक ही सामान जिसको सभी कोई बेच रहे हैं वो परफेक्ट कंपटीशन। जब दोनों के फीचर जुड़ जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, प्राइस सेट करने वाला कौन होता है, प्रोड्यूसर, और मोनोपोली में प्राइस सेट करने वाला कौन होता है, फर्म या सेलर। और जब दोनों के फीचर जुड़ जाते हैं तो उसको मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं। ओलिगोपोली मतलब होता है जब एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे रिलायंस और जियो ने एसोसिएशन बनाया, या जो क्रशर वाले होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि हम इतने से कम में गिट्टी नहीं बेचेंगे, हमारी गिट्टी लोग फ़ायदा क्यों उठाएं, हम सभी जो भी, या नाव लोग को देखना जो बाल काटते हैं, है ना, बार्बर, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग अपना एक संघ बनाएंगे, और नाव संघ जो भी उनका चलता हुआ है, श्रीवास संघ, नाव संघ, जो भी है ना, हार्डली मेरे भी यहाँ बगल में भैया के पास जाता हूँ मैं, तो वो क्या है, वो बोलते हैं कि भैया हम रेट कम नहीं कर सकते, 70 रुपये हमारा अगर रेट रखा गया दाढ़ी बाल बनाने का, तो वो 70 रुपये तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो ये उन्होंने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, चाहे तुम यहाँ जाओ वहाँ, है क्या उनका, सबका तरीका अलग है काटने का, सारा चीज़ अलग है सर्विसेज देने का। फिर भी उन लोगों ने क्या बना लिया, एक ओलिगोपोली मार्केट बना लिया, एक मार्केट के अंदर बैरियर तैयार कर लिया कि इससे कम में सामान को नहीं बेचा जाएगा, ग्रुप बना करके सारे सेलर्स मिल करके, है ना। तो इसको हम लोग ओलिगोपोली बोलते हैं बेटा। अगर दो मोनोपोली के सेलर, जैसे मैं एक मोनोपोली में बेच रहा हूँ और ये भी मोनोपोली में सामान बेच रहे हैं, और हम लोगों ने मिल करके अगर मार्केट बना लिया तो उसको डुओपोली बोलते हैं। दो लोगों की मोनोपोली को जोड़ दोगे और उन लोग ओलिगोपोली जैसा मार्केट बना के काम करते हैं, जैसे कि रिलायंस का जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी जोड़ लो, लेकिन मेन तो दो ही हैं, और BSNL भी है, लेकिन दो, तो इन लोग आपस में क्या बना लिए, डुओपोली, कि भैया अगर मेरा 800 रुपये का रिचार्ज हो रहा है 3 महीने का, 900 करूँगा तो तुम भी 900 कर लो, दोनों 900 कर लेते हैं। तो इन लोगों ने, दो मोनोपोली वाले लोगों ने अपना काम चलाना शुरू कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डुओपोली बोलते हैं। तो ये समझ में आ रहा है, जहाँ पे प्राइस खुद डिसाइड करता है सेलर, ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट। तो ये जो TR एंड TC अप्रोच आपने देखा है, ये किसके ऊपर है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के ऊपर में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकालना देखा। कहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो रहा था, प्रोड्यूसर इज गेटिंग टू गेट द इक्विलिब्रियम लेवल एट द मिड पॉइंट वेयर द TR इज ग्रेटर देन TC एट द मैक्सिमम पॉइंट, मतलब TR TC से मैक्सिमम पॉइंट पे ग्रेटर हो, तब की बात करूँ मैं। समझ आई बात, ये बहुत क्लियर चीज़ थी। मैं चाहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने पास रख लूँ, और आप लोग भी अपने पास इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, जो कि है दूसरा अप्रोच, जिसका नाम है, अगर यही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता तो क्या होता। एट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, वो इम्परफेक्ट था, तो परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में प्यारे बच्चों, अच्छा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के पहले MR एंड MC अप्रोच भी देख लेते हैं। इम्परफेक्ट का, मार्जिनल इम्परफेक्ट का ही देख रहे हैं, हटा दो इसको। अब बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में देखो क्या होता है, AR और MR ज़्यादा स्पीड में गिरता है, तो अभी AR की बात हम लोग को नहीं करना है, किसकी बात नहीं करना है, एवरेज रेवेन्यू की, हमको देखना है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। तो बेटा देखो मार्जिनल रेवेन्यू जैसे जैसे ज़्यादा बेचते जाओगे, कीमत क्या होती जाएगी, स्पीड में कम होती जाएगी, हर एडिशनल कीमत पे मिलने वाली जो प्राइस है वो कम होती जाएगी। और मार्जिनल कॉस्ट को आप भले ही भांति जानते हैं, मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या होता है, कम होता है, फिर धीरे से क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो बेटा ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है ना, इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन नहीं बोलते, क्योंकि ये TR TC नहीं है, ये एडिशनल यूनिट पे बढ़ा हुआ रिवेन्यू और एडिशनल यूनिट पे बढ़ा हुआ कॉस्ट है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, किसके अंदर मैं बता रहा हूँ, इम्परफेक्ट के अंदर ही बता रहा हूँ। किसका बता रहा हूँ, अंडर MR एंड MC अप्रोच। MR एंड MC अप्रोच, बेटा दो अप्रोचेज हैं, TR एंड TC अप्रोच, MR एंड MC अप्रोच। तो जब मैं इम्परफेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ तो दोनों की बात कर लूँ, MR MC की अभी बात कर रहा हूँ, TR TC की जस्ट इसके पहले आपसे बात किया था। तो बेटा MR एंड MC अप्रोच के अंदर में जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो अगर हमको मान लो किसी इकोनॉमी में हमको ये निकालना है कि, अभी टेबल बनाते हैं इसका जस्ट तुरंत, कि भैया बताइए मुझे कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कौन सा रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, दो कंडीशंस इम्परफेक्ट के अंदर में। कौन सी दो कंडीशन, एक तो TR TC से क्या हो, ज़्यादा हो, और साथ में वहाँ पे MR भी किसके बराबर हो, MC के।
मतलब ये दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। टी आर विल बी ग्रेटर देन टी सी एट मैक्सिमम पॉइंट, एट मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू, साथ में उसी टेबल में एम आर पी किसके इक्वल हो, मार्जिनल कॉस्ट के। ये समझ में आएगा नहीं जब तक टेबल नहीं बनाऊंगा। अभी टेबल बना रहा हूँ ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो टेबल देखिए आप लोग, टेबल में क्या है बेटा, सबसे पहले मैं टेबल ले लेता हूँ आप लोगों की। मैं आउटपुट यूनिट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 का यूनिट्स ले लिया मैंने। देखो सामान बेचने का और बनाने का, 1 2 3 4 5 6। और बेटा अब मैं निकाल लेता हूँ मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू को जोड़ते जाऊँगा तो बन जाएगा टोटल रिवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू को जोड़ते जाऊँगा तो बन जाएगा क्या, टोटल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू को जोड़ते जाऊंगा तो निकल जाएगा क्या, टोटल रिवेन्यू। और मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ते जाऊंगा तो निकल जाएगा क्या, टोटल कॉस्ट। तो बेटा अभी फिलहाल मेरे पास टेबल में ना मार्जिनल रिवेन्यू दिया हुआ है जो कि है 20 19 18 17 16 15। ऐसा क्यों ले रहा हूँ बताओ, क्योंकि हमारा अभी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, 20 19 18 17 16 15। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हर एडिशनल यूनिट को बेचने में हमको सामान की कीमत कम करनी पड़ रही है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। ज़्यादा बेचोगे तो पर यूनिट की प्राइस कम करनी पड़ेगी। जबकि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, पहले कम से बढ़ता है फिर ज़्यादा से बढ़ता है। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऐसा कुछ बनता है ना, तो पहले कम से बढ़ेगा मार्जिनल कॉस्ट, फिर एकदम से ज़्यादा से बढ़ने लगेगा। मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर पढ़ के आए हो ना, तो फिर डाउट क्यों आता है तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम लोग मतलब पढ़े नहीं हो तो जाओ और रिवीजन करो। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है, पहले यूनिट को बनाने में 12 रुपये का खर्चा आया, दूसरे यूनिट को सिर्फ दूसरे यूनिट को बनाने का 15 रुपये का खर्चा आया, तीसरे यूनिट को बढ़ाने का 16 रुपये का खर्चा आया, चौथे यूनिट को बनाने का 17 रुपये का खर्चा आया, पाँचवें यूनिट को बनाने का अब देखो ज़्यादा से बढ़ने लगे खर्चा 19 का। अभी कितने से बढ़ा था, 2 से, फिर कितने से बढ़ गया था, 1 से, फिर कितने से बढ़ा था, 1 से, फिर कितने से बढ़ा था खर्चा, 2 से, अब बढ़ गया कितने से, 24 से, कितने से बढ़ गया, 5 से। अब खर्चा एकदम स्पीड बढ़ते जा रहा है। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ कहीं पे जो हो रहा है, मशीन अपनी 100% कैपेसिटी के आसपास में पहुँच रही होगी, इसीलिए खर्चे अब ज़्यादा बैठ रहे हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, द सम ऑफ ऑल मार्जिनल रिवेन्यू विल बी इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। 20 प्लस 19 39, 39 प्लस 18, द सम ऑफ ऑल मार्जिनल को टोटल बोला है ना, तो प्लस करते जाओ। 39 प्लस 18 कितना होता है, तो ये हो जाता है 40 और ये 50 57, 57 प्लस 7 64, 74 74 84 90, 90 प्लस 15 105। ये टोटल रिवेन्यू आ गया बेटा। टोटल कॉस्ट देखो कितना आ रहा है, 12 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 16, तो यहाँ 30 और 1 40, 30 और 40 और 43 43, 50 और 60 60, 79 80 80 90 100 103। अब बेटा एक काम करो, यहाँ प्रॉफिट भी निकाल लो। प्रॉफिट कैसे निकलता है, टी आर माइनस टी सी। बेटा प्रॉफिट टोटल रिवेन्यू था, 20 में से 12 गया, 8 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है। 39 में से 27 रुपये गया तो बच रहा है 12 रुपये। 57 से 43 गया, कितना बच रहा है, 47 से 57 10 और 14 रुपये। और 74 से 16 गया तो भी 14 रुपीज़ बचा। अब 90 से 79 गया तो बच रहा है 11, 105 से 103 गया तो बच रहा है 2 रुपये। कितना बच रहा है, 2 रुपये। अब आप बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट जो कमा रहा है वो 2 जगह है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। बताओ किसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलो, फंस गया। तो सिर्फ टी आर एंड टी सी अप्रोच काफ़ी नहीं है,
ये बता पाने के लिए कि प्रोड्यूसर का कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा। दो कंडीशन होनी चाहिए बोला था। पहली कंडीशन क्या कि बोलो कि टी आर मस्ट बी ग्रेटर देन टी सी। ये दो जगह पे है, क्वांटिटी नंबर 3 पे जब बेचता हूँ और 4 पे। अब 3 है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की 4 यूनिट है, तो ये चेक करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू साथ में। अब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होना चाहिए, एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए। तो देखो तो बेटा इक्वल कहाँ पे हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है यहाँ पे 4th नंबर पे 17 और 17। तो इसका ये मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो क्वांटिटी है 4th यूनिट विल बी माय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यहाँ दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, टी आर इज ग्रेटर देन टी सी एट मैक्सिमम एट मैक्स, और दूसरा क्या हो रहा है एम आर इज ऑल्सो इक्वल टू एम सी। ये दो अप्रोचेस एक साथ सेटिस्फाई हो रही, देयरफॉर आई कैन से दैट दिस इज अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आप लोग को समझ में आया अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और इसी टेबल का आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर दो, जो मैंने पहले किया था तो वही आपका निकल जाता है दो अप्रोचेस का फॉर्मूला। इसका मैंने भी स्क्रीनशॉट कर लिया, आप भी वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बेटा। अब आगे देखते हैं, आगे है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। चैप्टर लगता छोटा सा है पर देखो एक्सप्लेनेशन कितने बड़े बड़े हैं। तो बेटा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस हो जाता है। अगर मैं इसकी टेबल की बात करूँ ना बेटा, तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हर एक माल को बेचने का जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यूनिट बेचोगे तो मार्जिनल रिवेन्यू जो आएगा एक समान 25, दूसरा भी 25, तीसरा भी 25, चौथा भी 25, पाँचवा भी 25। हर एक माल का रेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बेचने की कीमत फिक्स है। अब टोटल रिवेन्यू कितना होता जाएगा, 25, 50, 75, 100, 125 और 150 हो जाएगा। लेकिन बेटा जो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी। मतलब कि धीरे धीरे आप जैसे परफेक्ट कंपटीशन में सामान ज़्यादा बनाते जाएंगे तो खर्चे जो हैं वो आपके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, फिर एकदम से बढ़ने लगेगा। तो 30, 25, 18, 16, 13, फिर 28, 25, 30, 28, 25, 30। मैं बेटा दो और बना लेता हूँ, 7वां यूनिट और 8वां यूनिट, 25 और 25। मुझे क्या 175 और 200 तो करना था। और बेटा अगर टोटल कॉस्ट निकालूं तो कितना हो गया, 30 + 25 55 + 18 इज इक्वल टू 65 और 70 और 73 + 16 73 + 16 कितना होता है बेटा, 79, 89, 89, 90, 100 और 102, 102, 130, 130, 155, 155, 185। ये बन गया बेटा क्या मेरा टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे मेरे को प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम देखना है, तो क्या देखना पड़ेगा बेटा कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर हो और प्रॉफिट भी ज़्यादा बचा हो। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट देखो तो 25 - 30 - 5, 50 - 55 - 5, 75 - 73 + 2, 100 - 89 + 11, 125 - 102 + 23, 150 - 130 + 20 और 175 - 155 + 20 और 200 - 185 + 15। तो भाई ये 23 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे इम्परफेक्ट में, ये मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ। पर क्या यहाँ पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर है, नहीं है नहीं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये दो कंडीशंस आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो कंडीशंस एक साथ हो भी रही है कि नहीं हो रही सेटिस्फाई, ये कन्फर्मेशन नहीं है। यहाँ पे अगर देखो तो इस पॉइंट पे हो रही, सेकेंड पॉइंट पे क्या हो रहा था, एम आर इज इक्वल टू एम सी हो रहा था। तो यहाँ आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ना आपको क्या देखने की ज़रूरत है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई कर लो, कौन सी वाली, वेयर द टी आर इज ग्रेटर देन टी सी एट मैक्सिमम पॉइंट। तो वो भी तो 7th वाला 25 कितना रुपये बच रहा था प्रॉफिट, 7th वाले में 20 रुपये का प्रॉफिट बच रहा था, यहाँ कितने बच रहा था,
23 रुपये का। हाँ, लेकिन अगर आप दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करना देखना चाहोगे तो हम यहाँ भी इसको भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इस टेबल के अंदर में हम अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जनरेट करते तो वो यही करते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, TR मस्ट बी ग्रेटर देन TC। साथ में अगर वो इक्विलिब्रियम भी निकल जा रहा है तो भी हो जाएगा। अब ऐसा कंडीशन आ गया टेबल का तो आप किसको लिख के आओगे एग्जाम में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम 23 को लिख के आओगे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बुक हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक हो रहा है। अगर मैं इनको टेबल के बेसिस पे प्लॉट करूँ तो देखो इधर से, यहाँ से सुनना, टेबल के बेसिस पे प्लॉट करूँ, कंफ्यूज ना हो। हालांकि आपसे परफेक्ट कंपटीशन का टेबल नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में इम्परफेक्ट का ही है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट का डायग्राम आपके में है। इधर देखो ध्यान से, AR हर एक माल को बेचने की कीमत क्या थी, सेम थी, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। ये क्या हो गया आपका, मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व हो गया, और ये क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे आपका MR इज इक्वल टू MC हो गया, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स क्या हो जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो जाए। तो आप बताओ कौन सा वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा रहेगा, इक्विलिब्रियम का रहेगा, कौन सा वाला। देखो हमने अभी टेबल देखा था 25 यहाँ भी हो रहा था सेकंड नंबर पे 25, और यहाँ भी क्या हो रहा था 7th नंबर पे दूसरे यूनिट के टेबल में अभी हमने देखा था, और जब हम 7 यूनिट की क्वांटिटी बेच रहे थे। अब बताओ कौन सा वाला प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हम लोग बोलेंगे, तो 7वां नंबर का। क्यों बोलेंगे 7वां नंबर का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर MR/MC अप्रोच, तो दो कंडीशन लगनी चाहिए यहाँ भी कि MR विल इक्वल टू MC एंड MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। बिलो मतलब नीचे से काटे, ऊपर से ना काटे, कहाँ से काटे, नीचे से काटे। तो ये दो कंडीशंस लग जाती है अंडर MR एंड MC अप्रोच ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ है TR एंड TC अप्रोच। अगर TR एंड TC अप्रोच बोलूँ बेटा तो टोटल रिवेन्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो वही है, पहले खर्चे, टोटल कॉस्ट मुझे प्लॉट करना है तो खर्चे हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट के पहले थोड़े कम करेंगे, फिर क्या करेंगे, धीरे से बढ़ा लेंगे। जो खर्चे हैं हम जो सेम कर्व बनाए थे, सेम वही वाला कर्व बना लेते हैं। ये अब ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता, ये क्या हो जाता, थोड़ा सा ऊपर चला जाता टोटल कॉस्ट का कर्व। मेरा कर्व गलत बन गया था, मैं फिर से प्लॉट कर दे रहा हूँ, फिर गलत बन गया, थोड़ा सा रुको। टोटल रिवेन्यू पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे। टोटल कॉस्ट, आज थोड़ा सा डायग्राम मज़ा नहीं आ रहा, रुको, ऐसा बनाना। ये हमारा टोटल रिवेन्यू हो गया, और देखो बेटा कॉस्ट को क्या है, मेरे को थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ले जाके अब सही बना जाके फाइनली। अब इस पे फिर क्या करो, एक ही साइड टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट ड्रॉ करके बता दो भैया यही वाला पॉइंट क्या है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस क्वांटिटी पे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यही हमारा क्या है, अंडर TR एंड TC अप्रोच परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पे होती है आपकी